ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है सम्यक दृष्टि। एक राजा था, बहुत प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना विशाल है मेरा परिवार, कितना समृद्ध है मेरा अंतपुर, कितनी मजबूत है मेरी सेना, कितना बड़ा है मेरा राजकोष। ओह, मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की क्या बिसात। मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा कवि हृदय का था और संस्कृत का विद्वान था। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, चौथी लाइन पूरी नहीं हो रही थी। जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता है। राजा भी वे 3 लाइनें बार बार गुनगुनाता रहा। वो लाइनें थी, मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, कर्मकार विनम्र और आज्ञा पालक है, हाथी घोड़ों के रूप में विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण नहीं बन रहा था। संयोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया। मौका पाकर वह राजा के शयन कक्ष में घुस गया और पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। चोर भी संस्कृत भाषा का विज्ञ और आशु कवि था। समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था। राजा द्वारा गुनगुनाते जाने शोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन रही थी, यह भी वह जान गया। लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कवि मन भी उसे पूरा करने के लिए मचलने लगा। वह भूल गया कि वह चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने घुसा है। अगली बार राजा ने जैसे ही वो 3 लाइनें पूरी की, चोर के मुंह से चौथी लाइन निकल पड़ी। राज्य वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आँख खुली है। आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है, अतः किस पर गर्व कर रहे हो। चोर की इस पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। वह चारों ओर विस्फारित नेत्रों से देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बात किसने कही, कैसे कही? उसने आवाज दी, पलंग के नीचे से जो भी है वह मेरे सामने उपस्थित हो। चोर सामने आकर खड़ा हुआ, फिर हाथ जोड़कर राजा से बोला, हे राजन, मैं आया तो चोरी करने था, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर यह भी भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, इस क्षण तो मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है। आँख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, यह कहकर तुमने मेरा सत्य से साक्षात्कार करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने आगे कहा, आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई, इसलिए शुभस्य शीघ्रम, इस सुक्त को आत्मसात करते हुए मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। राज्य अब तृण के समान प्रतीत हो रहा है। यदि तुम मेरा राज्य चाहो तो मैं उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही पंक्ति ने दोनों को स्पंदित कर दिया। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि सम्यक नहीं थी, वह धन, वैभव, भोग, विलास को ही सब कुछ समझ रहा था। जो ही आंखों से रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी और पदार्थ पदार्थ हो गया और आत्मा आत्मा। अच्छा, ओम शांति।